बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बताएंगे आपको यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स और कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नारा लगाया जाता है, यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़। महंगाई का कितना तोड़ है, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2023 भी दिया गया है, जिसमें 19 बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर खुसूसी कमी की गई है। अब ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड सार्फिन हैं उनको आटा फी 10 किलो का जो थैला है वो 400 का मिलेगा, चीनी 70 रुपये किलो मिलेगी, घी एक पैकेट 300 रुपये का मिलेगा, और बाकी ये मसालाजात, मशरूबात और इन चीज़ों की कीमतें भी लिखी गई हैं। जो आम सार्फिन है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको आटे का एक थैला 648 रुपये का मिलेगा 10 किलो का, चीनी 91 रुपये किलो मिलेगी और घी 490 रुपये फी किलो मिलेगा। अब कितनी सहूलत है, कितनी चीज़ें मिल रही हैं, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि अपने घरों से काम काज छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इस इंतज़ार में कि उनको सस्ती चीज़ें मिल जाएं। और सुबह 8 बजे के हम लोग आए, बारिश हो रही थी, अभी फिर हो रही, तो आटा नहीं आ रहा। कल आए हम लोग, लाइन में खड़े होके चले गए, आटा नहीं मिला हमें। ऐसी हुकूमत को क्या करे, जो गरीब बच्चे आटा रोजा रखने के लिए मजबूर है, आटा नहीं मिल रहा, सुबह 8 बजे के खड़े हैं, यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रहा, कहाँ से लाए? वो दे रहा है गवर्नमेंट, एक थैला देती है, 10 दिन बाद फिर आना, फिर मैसेज करा, फिर 10 दिन बाद आना। देना तो एक बार दे दो, 3 तोड़े, कोई सुकून से खा तो सके ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सुबह भी बच्चों को छोड़ के रोजे के साथ हम लोग बारिश में थे, सुबह 8 बजे के बैठे हैं, अभी फिर बारिश हो रही, हम लोग खड़े, अभी आटे का कोई नामो निशान ही नहीं। वो स्टोर वाले बेचारे क्या करें, पीछे से आए तो वो हमें दें, वो भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं आटा आएगा तो देंगे ना। सुबह 8 बजे के बैठे हैं, ये टाइम हो गया, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, अभी तक कोई पता ही नहीं है। एक आटा है वो भी लाइन में लगा के ले देना है, तो कोई हाल नहीं है। खरीदना है, पैसों से खरीदना है, 600 650 का तोड़ा, तो वो भी नहीं दे रहे। तो जो मेहनत करता, सिलाई करता, वो क्या करे? आप सिलाई करती हैं? हाँ जी, घर पे सिलाई करते हैं, अगले कहते 200 रुपया ले लो, 300 रुपया ले, उस पे सिलाई करते हैं। आज ही आई आप इधर? नहीं, पहले भी आते थे, पहले ठीक था, आज तो बहुत ही 2-3 दफा आए हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या बता रहे हैं, आटा क्यों नहीं आ रहा, कब मिलेगा? पता नहीं, वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता, हम क्या करें? कोई खबर नहीं, पता ही नहीं। कोई खबर नहीं, कहते आ जाए तो अभी आ जाए, ना आए तो भाਵੇਂ 8 दिन ना आए। तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने रोजा रखा हुआ है। रोजे में इस तरह से घरों के काम, खवातीन पे, फिर आप सिलाई भी करती हैं अपना? सब कुछ करती हूँ। मार्केट में आटे के क्या हालात है? महंगा 1400 रुपये का, 1200 रुपये का, जिनको पास बना के दिए दुकानों वालों को, वो आटा जमा करके महंगा बेच रहे हैं। उधर तो हुकूमत आती नहीं, तो आप अंदर बैठिए, तो बाहर आम धक्के खा रही है। आप कब की आई हुई? मैं सुबह 8 बजे की, स्टोर अभी थोड़ा ही उन्होंने खोला, सुबह 8 बजे की मैं आई हूँ। और अभी तक आपकी बारी नहीं आई? नहीं आई, आटा ही नहीं आ रहा, क्या करें? उनसे पूछते हैं, वो बेचारे कहते हैं आटा आए तो ही ना। मजदूर बंदे वो कहते हैं सस्ता आटा फ्री दे रहे, कहाँ फ्री दे रहे? मैसेज करते तो नाहल कर रहे हैं। तो गरीब क्या करें, मकानों के रेंट भरे हैं या बच्चों की फीस भरे या आटा लेकर खाएं, क्या करें? 7-8 हज़ार किराया देते हैं, वो मालिक कहते किराया यहाँ पे रखो। इतनी बन जाती है। मियाँ मेरा मजदूरी का, कल भी नहीं दिहाड़ी लगी, बारिश की वजह से घर आ गया, अभी भी वो बेचारा घर आ गया बारिश की वजह से। तो बच्चों को क्या खिलाएं? उन्होंने तो कहना भी रोटी, चीनी की जगह मैं कहती आटा ही भेज दिया करें, चीनी से तो गुजारा होता, लेकिन आटे बगैर तो गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों ने तो कहना खाना, रोटी तो चाहिए, हर सूरत ना हमें। गरीब क्या करे, एक रोटी है वो भी नहीं पूरी हो रही, तो ऐसी हुकूमत को तो डूब के मर जाना चाहिए। हुकूमत हमें देती है? नहीं देती। हमारे मियाँ जाते हैं बेचारे मजदूरी से वापस आ जाते हैं, हुकूमत को क्या करे? काम नहीं है, मजदूरियाँ भी नहीं है आज। बारिशों में कहाँ मजदूरियाँ? इमरान खान कह रहा है नवाज शरीफ खा रहा है, नवाज शरीफ कह रहा है इमरान खान खा रहा है, पता नहीं। अब गरीब मर तो गरीब रहा है ना, वो तो एक दूसरे दिहाड़ी करता है, उसकी दिहाड़ी आज 8 दिन हो गए नहीं लगी, क्या करे, कहाँ जाए? इमरान खान कहता है मैं नवाज शरीफ को अंदर करवा दूं, नवाज शरीफ कहता है इमरान खान को करवा दो। वो दोनों अपनी लड़ाई, वो चूहे बिल्ली वाली लड़ाई कर रहे हैं, गरीब मर रहा है बेचारा बीच में, वो क्या करे? अगर बच्चों को ना पढ़ाएं तो नहीं जी, बच्चों को तलीम दे, क्या करेंगे वो तलीम देकर? भूखे मरेंगे ना। आप कब से आई हुई? सुबह 8 बजे के ही आए हैं, अभी पूछ रहे हैं आटा आ रहा है, बस आ रहा है,
अगर नहीं आना तभी बता दे। सुबह बारिश हुई है, हम दोनों दिन एक ये बाजी एक मैं एक और बाजी, बारिश में हम लोग इधर ही भीगते बैठे रहे। तो हुकूमत को तो डूब मरना चाहिए ना, ऐसे हुक्मरान होते हैं। अवाम मर रही है और ये हुक्मरान है, अपने बैठे हैं अंदर बैठे खाने खा रहे हैं। उनका तो एक टाइम का खाना उतना जितना गरीब का 1 महीने का राशन है। उनको शर्म नहीं आती है। उनकी ऐसे आके माएँ बहनें बेटियाँ खड़ी हो जाए ना, तब उनको गैरत शायद जाग जाए। ये गरीब की बेटियाँ नहीं हैं, इनकी इज्जत नहीं है। बेटियाँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, औरतों की इज्जत एक जैसी है ना। उनकी औरतों की इज्जत और हम लोग क्या औरतें नहीं है, हमारी इज्जत नहीं। हम लोग ऐसे पराए मर्दों में खड़ी लाइनों में, हाथ में पैसे फिर भी नहीं आटा मिल रहा। इधर उधर धक्के देखे, बीबी पीछे हो, बीबी पीछे हो। हाँ, हाथ लगाए तो इनको आग लगेगी। तो हम लोग औरतें नहीं, जब पराए आदमी आके देखते हैं, खड़े हैं सड़कों पे, हम लोग खड़े हैं, डूब मरे। ऐसे हुक्मरानों का क्या फायदा है? कोई फायदा है ऐसे हुक्मरानों का? नहीं होने चाहिए ऐसे हुक्मरान। आप ही कुछ इनको कहें कि ये बहरहाल ठीक करे, बहुत मुल्क के हालात खराब करते हैं। बेटियां और मेहरबानी खा रही हैं। ये इस्लामी मुल्क के तो इन्होंने कर दिया हुक्मरानों ने। इन्होंने करना बैठ के मिल बैठ के कर ले, बहुत हो गई है। ये ना तो जंग करके ना खत्म कर दिया मुल्क को। नहीं खत्म हो रही। वो गरीबों के क्या सुनेंगे? वो कह रहे वो कह रहे वो, तो गरीब क्या करे? गरीब किसको करे? जिसको अच्छी बात कह देंगे वो कहेंगे ये गरीब बहुत अच्छा, तो फिर भी नहीं संभालते। कह रहे हैं फ्री आटा कर दिया। दे रहे थे वो फिर भी मिल रहा था। अभी कौन से 1100 में ले रहे हैं आटा। 1100 कल हम लोग फिर के हमें 1150 में नहीं कहीं आटा मिला। 1150 का भी नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। कल मेरा मियाँ मजदूरी से आया, कहीं नहीं मिला। में दुकानों वालों ने ना पास बनवा के ना पीछे कमरों में बंद कर दिया। अगर और महंगा हो गया तो फिर बेचेंगे। ये हुकूमत ने कैसा कानून निकाला है कि दुकानों वालों को आटा दे जाओ, वो जमा करी जावे। महंगी कर देंगे कि गरीब मरने वाला, रस्सियाँ महंगी करके बेचते हैं। गरीब को रस्सी तो चाहिए ना फांसी लेने के लिए। खवातीन के तो घरों में कितने काम। याद आया सुबह 8 बजे के, अब क्या टाइम हो गया। रोजे से हम लोग इधर खड़े हैं सुबह के, और बच्चों को रोजा रखा के घर बच्चे मियाँ घर काम छोड़ के अब शाम को उन्होंने तो कहना अफ्तारी में और कुछ नहीं, रोटी तो हो। इनके तो अफ्तारी में 36 नियामतें होती हैं। हम लोग तो कहते चलो रोटी सालन ना से रोटी और मिर्ची बन जाए तो रोज़ा खोल लेंगे। इनको वो भी हया शर्म नहीं है। कोई रोज़ों का लिहाज नहीं कि रोज़ों में औरतें खड़ी हैं हो रही हैं, बच्चे घर बैठे कि माएँ आएंगी आटा लेके तो हम लोग पका के खा लेंगे। जो बेटियों को ऐसे इस्लामी बेटियों कर रहे हैं। अगर हुकूमत ऐलान करी है कि हमने ऐसा रिलीफ दे दिया है आवाम को, मुफ्त आटा दे। हम लोगों ने मैसेज कर करके थक गए। वो कहते हैं ना हेल है तो फिर कहाँ जाए हम लोग? एक तोड़ा देते हैं 10 दिन बाद आना, फिर 10 दिन। हाँ, एक आदमी मर गया उधर। तोबा के एक औरत बेचारी को उसका बीपी लो हो गया। बहुत ज्यादा लंबी लाइनें उधर लगी हुई हैं। तोबा अल्लाह इनको। आप कब से आई हुई? मैं सुबह 8 बजे की आई हूँ। 8 बजे की। सब काम शाम छोड़ के इधर। सब आटे का कुछ पता नहीं आएगा न। कोई पता नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप थक गई या बैठ गई? रोज़ा रखा हुआ क्या करें, आटा मिल नहीं रहा। सुबह 8 बजे के आगे बैठे हुए इधर बच्चों को छोड़ के, आटा मिल नहीं रहा। 1150 का तोड़ा वो भी नहीं मिल रहा। 1150 का भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। मिल में गए हैं, वो कह रहे हैं आटा नहीं है, इधर भी नहीं है। तो उनके लिए रिलीफ है जिनको बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं, राशन भी उनको मिलता है, उनके बच्चों के पैसे हमारे लिए कोई सस्ता नहीं है। सुबह 8 बजे कल भी आए थे, कल बारी ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया था, तो अब आटा मिल नहीं रहा। रोज़ा रखो और आके इधर लाइनों में लग जाओ। हाँ जी, कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे है। नमाज पढ़ नहीं सकते, आटा लें बच्चों के लिए कि परसों का आटा ख़त्म हुआ है, आटा नहीं मिल रहा। हो गए हैं कल भी, आज भी, परसों भी। कोई चीज़ नहीं सस्ती है। 500 रुपये का घी है इधर, हम इधर आटे के लिए बैठे हुए हैं। सस्ता आटा मिल जाए यहाँ से। जी, आटा नहीं कहीं से मिल रहा। इससे बेहतर कि सबको 650 का तोड़ा दे दे। किसी को फ्री दे रहे हैं, किसी को 650 का दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे। 650 का कर दे तो सबसे अच्छा है, सबको मिले तो सही। एक और हमारी बहन दूर से आई हैं, क्या कहेंगी? भैया खंड कितने दी? कब से आई हुई है इधर? बहुत देर से आई। बस स्टोर है। सुबह कितने बजे आई थी आप इधर? अभी आई हैं तो सुबह कितने बजे बुलाओगे? 50 तोड़े आते हैं ना तो 25 ये अपने लोगों को दे देते, 25 देते, और अंदर जाते इतनी बदतमीजी करते जैसे फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं ऐसे। और गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो कह रहे हैं फ्री आटा, वो फ्री नहीं है, वो हमसे पैसे ले लेके दे रहे हैं। अल्लाह उस करे, इमरान खान का भी और उसका भी। मॉडल टाउन से हमें तो फ्री आटा मिल रहा है। तो मुफ्त मिला आपको आटा? मैसेज पे फ्री मिला आटा हमें तो। तो
यहाँ से क्या लेने आई हैं अब? यहाँ पे हम तो रश देख के आए, हमें पता नहीं, ये यूटिलिटी स्टोर ही है ना, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें तो अभी पता लगा है, तो पता नहीं क्या रेट दे रहे हैं क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अब पता करने आए हैं, देखते हैं क्या रेट दे रहे हैं। 375 वो 500 का दे रहे हैं, फ़ायदा क्या? और सुबह आ जाते हैं, सुबह 8 बजे के आए हैं, बारिश थी और कुछ भी नहीं हुआ, खड़े रहे। इनको पता होता है तो और की फ्री दे रहे हैं। भाजी मॉडल टाउन सानू फ्री, बिल्कुल फ्री आटा मिला है। हमें तो कुछ भी नहीं, 4 दिन हो गए, ऑपरेशन भी हुआ है और बीपी भी हाई है, शुगर भी है। ये सब देख के तो आपका बीपी और हाई हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या करें, मर्द तो वो काम करेंगे कि आटा लेके जाएंगे। 650 वाला हुकूमत को कहो, वहाँ के जो है ना, ये कह रही कि उसी तरफ दो, जैसे फ्री वाला बंद कर दो और 650 का थोड़ा दे दे, 1300। हाँ, रोटी के तरफ से आटा मिल ही नहीं रहा, ओते भी नहीं देंदे, ओते कहते तुसी ना है लो, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 600 ਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 650 ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, 650 ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਆਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। बिल्कुल ही आवाम भुखी मरदी पी, आटा उटा कोई नहीं लभदा पिया बाहर। भाई राम बाजार में नहीं आम बाजार में नहीं मिल रहा आटा, सिर्फ यही फ्री का ही ज्यादा आ रहा है, बाहर कोई नहीं मिल रहा आटा। 10 किलो दे रहे हैं चक्की पे, 1600 का 10 किलो, वो उन्होंने वारा ही नहीं खाता। आटा 10 किलो तो 2-4 दिन में, जिसकी फैमिली है वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है, पूरा हफ्ता भी नहीं, 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। ये लाइन में पता नहीं मिलना भी है कि नहीं मिलना, आना भी है कि नहीं आना, वो भी नहीं पता ना कुछ। और किसी को पता भी नहीं है यहाँ पे कोई। क्या कहते नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं। नज़ीर, टाइम पूरा हो जाएगा तो लोग घरों को चले जाएं बस। नज़ीर, अवामी राय आपके सामने है, अवामी परेशानी आपके सामने है। इस साइड पे कुछ और ख़वातीन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से आई हुई आप? तुम्हारा समझ में रहा है। 8 बजे से तो नमाज भी हमारी जुमे की जा रही है, हमें कुछ भी नहीं मिला। कज़ा हो गई थी जोहर की, रोज़ा रखो तो नमाज ना पढ़ो, ये बेटा ज़ुल्म है, ज़ुल्म। फ्री आटा दे, बंद कर दे और पैसों का दे, आवाम ना हो। दाका वासा वो मुफ्त आटा बंद कर दो, हमें पैसों का दो, हमें कोई तरक्की नहीं है। नमाज जुमे वाला दिन है, नमाज भी नहीं पढ़ा, रोज़ा रखा, इधर आके बैठे हैं भारत में, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं। इतना जुल्म तो नहीं चाहिए रोज़े में। इधर रमज़ान में बाज़ार लगाते थे, वो भी बंद कर दिया, उसमें सब कुछ सस्ती हमें मिल जाती थी, सुकून मिल जाता था। इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है, हम सुबह से आके इधर बैठे हैं तो फिर भी कह रहे हैं आटा नहीं आना। ये भी बेइज्जत करते हैं ये स्टोर वाले, जैसे इनके का स्टोर हो। ये भी तंग कर रहे हैं, ये कब दे रहे हैं? 500 का घी दे रहे हैं, 500 में दुकानों में मिल रहा है। वो आटे के नहीं मारते हैं, अगर घी ना ले तो फिर आटा नहीं देते, और अगर आए तो ये पैसे भी करना चाहिए। रोज़े में तो फ्री है, मगर वो कहते हैं मैसेज लेके आओ, मैसेज नहीं आ रहा तो क्या करें? उधर कितने कितने लोग माइया लोग का मर गए हैं। हम माई लोग हैं, 70 साल उम्र है, तो मैं उधर खड़ी हो सकती हूँ और पैसों का भी नहीं मिल रहा। आप थक के बैठ गई इधर के, अब जब आटा आएगा, बारी आएगी तो फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा, खाली जाएंगे। हो जाएगी, फिर ये फ़ोन कर देते कि कोई नहीं आटा ले आओ, ये ऐसे करते हैं। फिर 20 थोड़े दे दे, अगर 50 आ जाए 20 दे देती, बकाया रख लेते हैं। ये इतने तेज़ है। ये क्या करेंगे रख के? ये फिर वो जो होते हैं तंदूरों वालों को देते हैं ज़्यादा पैसे दे। बोल रहे हैं ना, तो ये खबर उधर चली जाती है। बिल्कुल जाती है आप, बिल्कुल जाती है, आपकी आवाज़ जाती है। आप तो रोज़ कर रहे हो ना, तो कभी कोई हम तो रोज़ दिखा रहे हैं कि आवाम कितनी परेशान है, आसानी हो आवाम की। तो हमारी आसानी कोई नहीं है। लोग जुमा पढ़ रहे हैं, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हम इधर दिखे खा रहे हैं। 1300 का मिल रहा है ना आटा, तो वो जो तंदूरों वाले होते हैं या दूसरे जो होते हैं होटलों वाले, उनको ना मेरे ख्याल से 1100 का कैसे दे देते, 100-200 ये रख लेते, ऐसे ही करते हैं हर स्टोर में। ये नहीं कि यहाँ हर स्टोर में इसी तरह करते हैं। 500 का घी दे रहे हैं, 500 में उधर भी मिल जाता हमारे घर के पास। तो इधर सुबह से 8 बजे के आए हैं, तो जुमे की नमाज भी चली जाएगी, मगर इधर बैठे रहेंगे। जब आटा देंगे तो कुछ रोज़ा खोल रहेंगे, नहीं खेलने, तो फल भी महंगा है, क्या करेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज भाई काम पे नहीं गए आटे के चक्कर में? नहीं आटे के नहीं, वो सौदा लेने आ रहे हैं यूनिटी स्टोर से। क्या क्या कितना सहूलत है? अब फर्स्ट टाइम ही आए हैं। हाँ, देखते हैं अब क्या पैकेज है क्या नहीं है। तो पहले कहाँ से चीज़ें लेते? पहले से दुकान से। अब वो बाहर हो गई हैं पहुँच से। हाँ जी, पहुँच से बाहर है। मैं चलो देखते हैं। तो इसमें शनाख्ती कार्ड दिखाए कितना काम है कितना नहीं काम है, फिर यही हिसाब है। आप देखेंगे। क्या करते भाई? हाँ जी, क्या करते आप? स्टोर है ज्वेलरी का, स्टॉल लगाता हूँ। हाँ, तो भाई कितनी कमाई, कारोबार, महंगाई, क्या हालात है? बस क्या करें, सबके साथ ही है, यही है ना। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है जो आपके सामने है और स्टोर्स के मामलात भी आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोग, उनका यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन पाकिस्तान के साथ क्या एक्सपीरियंस है, कितनी सहूलत है, महंगाई का तोड़ किस हद तक मुमकिन हो रहा है, अवामी राय आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, क्या क्या खरीद लाए? ये प्याज हैं, आलू हैं और धनिया वगैरह लेने, अभी दालें वगैरह और चीनी वगैरह लेनी थी, इसलिए इधर आए हम लोग। तो भाई मेरा लेके जाता है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। तो चीनी का मैंने मालूम किया 91 बता रहे हैं, 3 kg दे रहे हैं। तो दालें वगैरह का अभी मालूम नहीं किया, कन्फर्म किया है, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो भाई पहले चीज़ें कहाँ से खरीदते थे? वो तो उधर घर के पास ही स्टोर होता है ना, वहाँ से ले रहे थे। तो अभी रेट इतने महंगे ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो चलो भाई थोड़ा तो रिलीफ मिल जाए, कोई सहूलत। ज़ाहिर का कोई अगर 2000 का सौदा लेंगे, ज़्यादा 200-300 रिलीफ मिल जाएगी, यही होगा ना, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो भाई आटे का क्या हालात है? आटा कहाँ से? तो बहुत है, मगर अभी वो इन्होंने नई स्कीम डाली है, वो मुफ्त आटे वाली, वो पैकेज करो। तो हम लोगों ने किया था, उससे आया, तो कल हम लोग लेके आए हैं। तो अभी दोबारा गए, उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद आए। अभी एक घर में 5 ही हों तो 10 किलो आटा क्या करेगा 10 दिन? वो तो 3-4 दिन निकलेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, वो अभी 10 दिन का बता रहे हैं। इसका मतलब 1 माह के अंदर सिर्फ 3 वो थैले जो दे रहे हैं, तो 1 माह के अंदर हम लोग को अगर जिसके आदमी के 4 थैले लग रहे हैं या 35-40 किलो लग रहा है, वो 30 किलो कहाँ से वो इस्तेमाल करेगा? तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमें। तो घर के पास अगर लेते हैं तो वो 1200 रुपये का दे रहे हैं 10 किलो। तो उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है कि अभी आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। अगर वैसे तो 1 kg लेने जाए 130 रुपये kg दे रहे हैं वो। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है, महंगाई की सुनाए, घर सुनाए, ज़्यादा महंगाई है। रोजे कैसे चल रहे हैं? ये रोजे तो अच्छे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसने बता फिर क्या क्या लाती हैं, क्या क्या खर्चा बचाती हैं, कैसे मैनेज होता बचता है? ही नहीं है कुछ, बचाना क्या है, चीज़ें इतनी महंगी है। खवातीन पे भी उतना ही बोझ? उतना ही ज़्यादा है, जितना मर्दों पे उतना ही खवातीन पे। बच्चे तो तंग करते हैं ना, ये खाना है ये पकाना है, तो इसलिए महंगाई ज़्यादा है, क्या खरीदें बस। नाज़रीन, मौसम है, बारिश है और सुबह से लाहौर शहर में बारिश हो रही है, लेकिन जगह जगह हम देख रहे हैं कि जहाँ मुफ्त आटा मिल रहा है वहाँ भी ख़वातीन की मर्दों की लंबी लाइनें हैं। यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पर ख़वातीन की मर्दों की लंबी लाइनें हैं, सिर्फ ये कि महंगाई बहुत हो गई है और कुछ रिलीफ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह बाजी अपना। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत, क्या मामला? फिर बाजी घी मिल गया, सस्ता मिला, चीनी मिली, आटा नहीं है, आटा आने होना आ गया, मिल जाएगा। हाँ जी, महंगाई कितनी है, हालात क्या? बहुत हो गई, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, बस जो अल्लाह बेहतर करेगा। कितना इंतजार के बाद घी और चीज़ें मिली? वो काफ़ी देर लग गई, सौदा लेंदे ਹੁਣ ਵਾਰੀ आई, घंटा डेढ़ बैठे रहे, तो ਹੋਰ ਵਾਰੀ आई तो ਹੁਣ ले वो भी आटा पहुँचाते, आटा है को नहीं जाओ, तो ਹੁਣ ਗੱਡੀ आ गई, ਹੁਣ पता क्यों मिलना या नहीं मिलना किधर मिलना। भाई मुफ्त आटा क्यों नहीं लेने गए? वो भाजी उधर मेरा मैसेज नहीं होया, उन्हें मैसेज करा के लियो, फिर मेरे को नहीं होया, तो इस वास्ते आए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, स्टोर पे क्या लेने आए? हम आटा लेने हैं, आटा नहीं मिला यहाँ से, आटा मिल ही नहीं रहा कहीं से। और
मुफ्त आटा भी नहीं मिला आपको? नहीं, वो मैसेज हो नहीं रहा, मैसेज किया वो कहते आप आयल नहीं है आटे के लिए। इधर आए, इधर भी मिल रहा, बाहर से 1300 1350 को मिल रहा है, वो भी लाइन में। आटा रोटी मुश्किल हो गई, सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल होगी रोटी, बाकी चीज़ें बहुत महंगी, मगर आटा तो मिल ही नहीं रहा ना। तो भाई रिक्शा कितने घंटे चलाते हैं, कितना कमाते हैं, क्या हालात? 1200 घंटे चलाते हैं, 1200 बचता है। गैस भी महंगी है, 300 रुपये किलो गैस मिलती है। ये आप देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। क्या हालात महंगाई के, घर के मामला? सुबह से हो रहे हैं आटे के से, नमाज का फिक्र नहीं, आटे का फिक्र है। शाम को रोज़ा किस चीज़ से खोलेंगे? पहले उधर गए, जो फ्री दे रहे हैं उधर भी नहीं दे रहे हैं, दुकानों पे भी नहीं दे रहे। शाम को रोज़ा खोलें, घर में आटा नहीं है। रोज़ा रख के सारा दिन आटा ढूंढते रहो? कोई भी नहीं दे रहा आटा, कह रहे है ही नहीं है। और तीसरे स्टोर पे है, स्टोरों पे भी नहीं है, दुकानों पे भी नहीं है। कौन कौन से स्टोर से होके आई आप? वो रेलवे स्टोर पर, रेलवे हेडक्वार्टर में। मैं सरकारी मुलाजम हूँ और आटे के लिए मैंने सुबह से आज छुट्टी ली हुई है, तो आटे की तलाश में लगे हुए हैं। इस गवर्नमेंट का ये हाल है कि गवर्नमेंट मुलाजम को कहते हैं जी आटा अलाउ नहीं है, और प्राइवेट आदमी को, अगर जो मज़दूर है, मज़दूर को आटा मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्राइवेट आदमी को आटा मिल सकता है, वो खाना खा सकता है, तो गवर्नमेंट मुलाजिम क्या खाना नहीं खाता? उसको आटा मिलने का हक कोई नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये बात गलत है। अगर प्राइवेट आदमी, कोई मजदूरी करने वाला कोई शख्स आटे का अहल है, तो गवर्नमेंट मुलाजिम क्यों नहीं? उसके बच्चे नहीं हैं, दूसरे के बच्चे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम कहाँ से आटा लेगा? अगर फ्री में भी नहीं मिलेगा हमें, अगर हम पैसा दे के आटा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, हमें वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से लेंगे? हमारी अपनी ज़ाती ज़मीनें तो है नहीं कि जहाँ से हम अपने अनाज खुद बीजेंगे और ख़ुद खाएंगे। हम तो इसलिए परेशान हैं कि ना तो, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मुझे तो ना तनख्वाह है। अब अदारे ऐसे हो गए हैं कि तनख्वाहें भी टाइम पर अब नहीं मिलती हैं सबको। कौन से इदारे से भाई आप? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम बड़ा अरसा हो गया है, बड़े परेशान है, एहतजाज करते हैं। एहतजाज करते हैं, लेकिन जहाँ अभी थोड़े दिन पहले भी हम गए थे, प्रेस क्लब तक गए थे, वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारे जैसे अफसर हैं, हमारे अफसरान जितने भी हैं, वो अपने लिए, उनके सब के लिए है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। आज भाई ने छुट्टी की है कि आटा ढूंढ लाएं कहीं से, ढूंढने के लिए। अब बच्चे रोज़ा रख के घर में बैठे हुए हैं। आप यकीन करें कि मैं सहरी के वक्त किसी से मैंने लेके बच्चों को रोज़ा रखवाया कि मैं बच्चा रोज़ा नहीं कोई भी छोड़ दें। लेकिन अब मैंने कहा बेटा आप बैठो, मैं ज़रा आपके लिए मैं कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। मैं पहले रेलवे हेडक्वार्टर गया, वहाँ पे भी नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया कि शालामार में मिलता है, शालामार गया, वहाँ पे भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे भी कह रहे हैं नहीं आटा नहीं। अब आप देखें कोई हल निकल सकता है तो ऐसी गवर्नमेंट का हमें क्या फ़ायदा? ना तो इमरान खान कुछ कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ कुछ कर रहा है। हम खुद अवाम तो कुछ कर नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं कि हमने ये रिलीफ पैकेज, ये देखे कितना बड़ा रिलीफ पैकेज लगा हुआ कि ये आवाम को मिल रहा है रमज़ान मुबारक। इस रिलीफ के बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम पैसे जेब में लेकर घूम रहे हैं कि हमें कुछ आटा कहीं से मिल जाए, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। नाज़रीन, आज हम आए थे यूटिलिटी स्टोर्स पर कि आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी आटे के मसाइल हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश आपके सामने है, और वजह है जी कि मार्केट में चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शहरी जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स का रुख नहीं करते थे, अब वो भी मजबूरन इधर आ रहे हैं। इसलिए रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस रश में सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, मामलात कितने हैं, इस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। और स्पेशली कब आता है, कैसे पता चलता है, कितनी चीज़ें आएंगी, लोग कितने होते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी मेहरबानी, आपकी शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत है। ठीक है। अच्छा सर, महंगाई होने की वजह से स्टोर्स पे रश ज़्यादा नहीं हो गया? जी बिल्कुल रश तो है। अब पहले तो रमज़ान बाज़ार लगते थे, वो भी नहीं है, इस वजह से माशाल्लाह काफ़ी रश है।
कई लोग मुझे मिले हैं, वो कहते हैं हम पहले स्टोर पे नहीं आते लेकिन अब मजबूर हो गए हैं कि स्टोर पे आना पड़े। बिल्कुल जी, ज़ाहिर है जहाँ से रिलीव मिलेगा लोग तो उधर के रुझान करेंगे ना। अच्छा, जितना पहले सप्लाई आ रही थी चीनी की, घी की, आटे की, उतनी ही है या फिर बढ़ी है, क्या हालात है? नहीं, सप्लाई तो उतनी आ रही जितनी पहले थी। लोग बढ़ गए? जी, लोग बढ़ गए। और सर आटे का हालात, आटे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कितने बजे आता है? कोई शेड्यूल होता है कि इतने बजे ट्रक आएगा या नहीं पता? कल भी आटा आया था, 75 थैले आते हैं बड़े 20 किलो वाले, लेने वाला 400 आदमी होता है। बात तो ये, हाँ जी, आज भी आएगा इंशाल्लाह, आटा आज भी आएगा। कुछ पता होता है कितने बजे आएगा या कुछ खबर नहीं? गाड़ी में एक स्टोर थोड़ा होता है, 8-10 स्टोर होते हैं, जब भी उनको टाइम लगता है वो आ जाते हैं, उतारते उतारते पहुंच जाते हैं, ये बात है। अच्छा, जितने लोग आपके पास होते हैं इस हिसाब से आप डिमांड भेज रहे होते हैं या फिर वो फिक्स सप्लाई है जो आने? नहीं, घी तो माशाल्लाह काफ़ी पड़ा है, चीनी आपके सामने इतना स्टॉक है, थोड़ा आटे का मसला है। आटा तो फिक्स ही उतना ही आता है जितना, अगर छोटे थैले आते हैं वो 125 आते हैं, और अगर बड़ा थैला आता है तो वो तकरीबन 75 थैले आते हैं। पिछले रमज़ानुल मुबारक हमने देखा, पिछले 2 से 3 साल हो गए, हम देख रहे थे कि चीनी के लिए लोगों को बड़ी तंगी उठाना पड़ती थी, सस्ती चीनी होती थी, सब्सिडी के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था। इस साल मामला ये है, चीनी मौजूद है, चीनी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो दूसरी बुनियादी ज़रूरत और इंतहाई बुनियादी ज़रूरत, आटा नहीं मिल रहा, मुफ्त आटा मिल रहा है, स्टोर पे पहुंच नहीं रहा, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, एक और स्टोर पे मैं मौजूद होंगी, वहाँ पर क्या हालात हैं दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक और हमारे भाई, इनका शिकवा है कि इनकी तनख्वाह बहुत कम है और जितनी ये अपनी तनख्वाह बता रहे हैं वाकई उसमें घर चलाना, 1 से 2 लोगों का घर चलना भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए बहन तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत अपसेट थे कि तनख्वाह कम है। बिल्कुल सही बोला मैंने। 16,000 रुपये मेरी पे है, ठीक है, जिसमें 200 रुपये मेरा फ्यूल लगता है। मैं जल्लो मोड़ से आता हूँ वाघा बॉर्डर के पास। हर रोज़ का 200 का फ्यूल? जी, 200 रुपये का डेली का पेट्रोल है। 6,000 रुपये तो मेरा वो एडजस्ट हो गया। 10,000 रुपये में मैं अपना निज़ाम चला रहा हूँ। कुछ वालदा काम करती है या कुछ भाई काम करते हैं, जिसमें हम अपने चारदीवारी का निज़ाम चला रहे हैं। अगर कंपनी वालों को कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा टेंडर नहीं पास हो रहा। टेंडर कब बोलते हैं, ये किसने करना है? कहते हैं जी जो हमारे जो इस्लामाबाद में ऑफिस है उन्होंने टेंडर पास करना है। हम लोग किसको जाके बोलें? वो कहते हैं जी करना है करो, नहीं करना तो छोड़ दो। छोड़ के कहाँ जाएँ? आगे भी तो कोई मिसाइल नहीं है। अगर कोई आगे वसाइल हो तो जो हम छोड़ के चले जाएं। जिनको कहते हैं दफ्तर वाले को कहते हैं, वो कहते हैं जी आपकी कंपनी ने करना, कंपनी वाले को कहते हैं दफ्तर वालों ने करना। हम लोग तो बीच में खड़े हैं ना। हम लोगों के बारे में तो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। जो कितने साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ी, यहीं पे ही है? माशाल्लाह 2 साल हो गए। पहले 15 मिलती थी, 2 साल बाद उन्होंने 1000 रुपये बढ़ाया, वो भी बोल बोल के। इतना बढ़ा दिया? हाँ जी, इतना बढ़ा दिया। ये भी उनकी मेहरबानी है, ये भी उनकी मेहरबानी है। कहते हैं जी हमें तो मिलते ही इतने हैं। जो वहाँ से वो खुद टेंडर का अल्लाह बेहतर जानता है कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं। हमें खाली ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया हुआ है। 16,000 रुपये 12 घंटे ड्यूटी है। जो गवर्नमेंट ने अलाउंस किया है 25,000 रुपया, जो कम से कम वेज 25,000 रुपया है। हमें फिर भी चलो 20 तो करें ना, 25 ना पे करें, 20 तो दें। 25 तो आपका हक है, 25 से भी कुछ नहीं बनता। वर्दियाँ हो गई, यूनिफॉर्म, सब कुछ उनका खर्चा है, मानते हैं सब चीज़ का खर्चा। कम से कम 20 तो करें ना। अब 16,000 और 25,000 में कितना फ़र्क है? 9,000 का फ़र्क है, 9 का फ़र्क है। तो भाई महंगाई तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही। फिर मैंने 490 रुपये का घी है, अपने घर के लिए 490 का घी लेके जाता हूँ। 3 किलो चीनी लेके जाता हूँ, 275 रुपये के हिसाब से मिलती है। बताओ मैं कितने दिन वो 1 किलो घी चला लूँगा? 1000 रुपये का तो खाली घी और चीनी आ जाता है। 900 कुछ रुपये का घी और चीनी बनता है। अब मुझे बताओ मैं क्या से मैनेज करूँ? इस घर के खाने वाले भी 3-4 अफराद हों, 4 दिन नहीं निकलते घी से पैकेट के। खाली घी थोड़ी खाना, कपड़े हैं, जूती है। अब ईद आ रही है, अब नहीं ले सकता कपड़े, कहाँ से लूँ? मैं ज़िंदगी में इतना कर्ज़ई नहीं हुआ जितना इस टाइम मैं खुद कर्ज़ई हूँ। मैं 50,000 रुपये का मकरूज़ हो गया हूँ, कहाँ से मैं उतारूँ? उधार ले लेके घर चल रहा है। ऐसी बात है, आपसे जान पहचान है, बाकी 500 रुपये दे दें, घर का निज़ाम चलाना है। भाई आप दे तो 500 रुपये, आपसे निज़ाम चला रहा हूँ।
अब घर वालों को क्या बोलूँ मुझे? लोग कब तक देंगे? लोगों के भी तो हालात ठीक नहीं है ना। ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि किसी के साथ नेकी करते हैं उसका अल्लाह अजर देता है। कुछ ऐसे यार दोस्त भी हैं जो मोड़े के साथ मोड़ा लगा के खड़े हैं, पर कब तक वो खड़े होंगे? हर किसी के अपने मसाइल है, बच्चे बीवी हैं, सब कुछ है, खुशी गमी है, पर क्या करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं सबका ये आवाज़ पहुँचाएँ। एक मेरी छोड़ के जहाँ भी जाएगी सब पे पूछो, क्योंकि आवाज़ पहुँचेगी तो। क्या नाम है भाई आपका? मुदस्सिर अमीन। मुदस्सिर भाई यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो कंपनी है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इनकी तनख्वाह है वो बहुत कम है, उसको बढ़ना चाहिए। और जो हमारा एरिया मैनेजर है, जो हमारी सिक्योरिटी के एरिया मैनेजर, उससे फ़ोन किया है, वो कहता है भाई मैंने बात की है ओनर से, वो कहता है कि आपने काम करना है करें, नहीं तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, यही है। अब आगे मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा जो मैं छोड़ के जाऊं यहाँ से। लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोज़गार फिर रहे हैं, क्योंकि यही आस लगा के बैठा जो 10-12 हज़ार रुपये महीने का बचता तो है। मजबूरी और मजबूरन काम कर रहे हैं। क्या करें ना, अब मुझे जिस दिन अच्छी जॉब मिल गई, कम अज़ कम 20 प्लस मिल गई, मैं उसी दिन छोड़ दूँगा, पर मुझे मिल नहीं रही। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कब से आए हुए हैं यहीं? आज सुबह के आए हुए हैं। मेरा नाम बिशारत अली है, मैं किराए पे रहता हूँ। ऐसी यहाँ इस हुकूमत को कोई ऐसा नहीं होना को बुलाएं वहाँ उसे के लाइन में आके खड़ा हो, तो बोले आके लाइन में खड़ी हो, उसे पता चले कि वो जो बेचारी सुबह से आके शाम तक बैठती हैं उन्हें पता चले। और ये शहबाज शरीफ को लगाएं लाइनों में, ये जो 3-3 तोड़े दे रहे हैं ना आटे के फ्री में, बेचारे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बेचारे लाइनों में लगते हैं। इन लोगों को जुल्म की इंतहा कर दी इन लोगों ने। बशारत भाई क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि ये हुकूमत क्या कर रही है हम लोगों के साथ। पहले आटा 650 का था, जो दुकानदार आटा दुकान पे सेल करते थे वो भी 700 750 का देते, 100 200 तोड़ा उन्होंने आगे लगाया होता था। बेशक हुकूमत मुझे गोली मार दे, जो सुन रहे हैं दुकानदार वो भी मुझे फैर मार दे, अल्लाह रहम करे। क्यों अल्लाह रहम करे। शहरी अगर आप आवाज़ पहुँचाएंगे ना हुकूमत तक, अगर हुकूमत अच्छी होगी ना तो ये सब को ये लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये आप बताएं कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं? नहीं, हमारे यहाँ मसनूई महंगाई ऊपर चली जाती है। ये बताएं कि रमज़ान में चीज़ सस्ती होती है या महंगी होती है? यही थोड़ा पहले 650 का, अब दुकानदार में 1200 में दे रहा है हुकूमत पर और हम पे खाने पे। और क्या हम ज्वेलरी स्टोर पे चीनी लेके खाएं? आटा कहाँ से लाएं? क्या करें हम लोग? बच्चे भूखे मार रहे हैं। या हुकूमत को बोलो कि हमारे बच्चों को गोली मार दे या हम लोगों को जेल में डाल दे। ये कौन सी हुकूमतें आ रही हैं? भट्टो साहब ने ऐलान किया था कि मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, इसने बोला कि मैं गरीब छोड़ूंगा नहीं, सबको मारूंगा। उसने गरीब और अमीर एक कर दिया था। और ये क्या कर रहे हैं? ये जो है ना, ये हम नहीं जानते किसी को भी। इमरान खान जो भी है, हमने तो अपनी मजदूरी करके खानी, लेकिन हम लोग को मजदूरी नहीं मिलती, खाने के लिए राशन नहीं मिलता, हम कहाँ जाएं? ये कैसी हैं हुकूमतें आ रही हमारे पास? बाहर के मुल्कों में जाओ, एक 10 पैसे चीज़ नहीं रेट बढ़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहाँ पे आटे जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सुबह के लाइन पे लगे हुए हैं, इधर हम हो रहे हैं, बच्चे हमारे घर में भूखे बैठे हुए हैं, क्या करें? बच्चों को कहाँ से खिलाएं? ऐसी हुकूमत कौन सी आती है? इन लोगों के घरों में तो नोट भरे हुए हैं, हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें? कहाँ जाएं? ऐसी हुकूमत को क्या करना है बेटा? ये कौन सी हुकूमतें हैं? ऐसी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बशारत भाई क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। आज दिहाड़ी नहीं लगेगी, आज काम पे नहीं गए जाएंगे? हमको कितने दिन अब हम आटे के पीछे आते हैं, नहीं मिल रहा, कहाँ पे जाएं? क्या करें? और आटा बुनियादी ज़रूरत है, हर बंदे को रोटी चाहिए। हर बंदे को रोटी चाहिए। ये चीनी और घी नहीं खा सकते? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ये हुकूमत भी नहीं खा सकती है, क्या खाएगी? रोटी तो खाएगी ना वो भी। अगर हुकूमत हमको देगी तो हम खाएंगे ना, अगर हुकूमत नहीं देगी हम तो हुकूमत को बददुआई देंगे, दुआ तो नहीं दे सकते कि दे सकते हैं। ये मैं वाज़ह कह रहा हूँ, अगर ये इतनी बातें हुकूमत को मेरी बुरी लगे ना, बेशक मुझे फांसी चढ़ा दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस इसके बाद हुकूमत को सलाम है। क्या हाल है भाई साहब? बुरा ही हाल है जी जनाब।
बहुत बुरा हाल है। मुफ्त आटे की फरामी देके हमें अजाब डाल दिया इन्होंने। जहाँ लोग बारिश में आटा ही ढूंढते फिर रहे हैं कि आटा मिले कहीं से। इतना बुरा हाल है। रमज़ान शरीफ का मिला, रमज़ान रोज़ों में जो ना आटे की तलाश में भागते फिर रहे हैं। इतना बुरा हाल है, कहीं आटा नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ से घुमाए, कहाँ से? मैं तकरीबन शिमला पहाड़ी तक से घूम कर आ रहा हूँ आटे में। बारिश में आटा ही ढूंढता फिर रहा हूँ। और मुफ्त आटा भी नहीं मिला आपको? वो भी नहीं मिला। ऐसी नाहिल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कोई नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये आवाम देखे ना किस तरह हो रही है, ये खावतीन किस तरह हो रही है। देखें, इनको तो आटा आम करना चाहिए था रमजान शरीफ के में। रोटी तो खानी है, चाहे दाल के साथ खाएं या फिर चिकन के साथ, चटनी के साथ खाएं, लेकिन रोटी तो। मगर वो आटा मिल ही नहीं रहा। जो 650 रुपये का आटे का तोड़ा था, 1150 रुपये का इन्होंने कर दिया, वो भी नहीं मिल रहा। 1158 का थैला भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। बताएं किधर है इनके पास? यहाँ तो नहीं है। फिर कहीं भी नहीं है। इधर क्या, कहीं भी नहीं है। देखें नाज़रीन, कुछ स्टोर्स हमने विजिट किए। हुकूमत की गेम है ये ना, चक्कर दे रहे हैं सारे। 8 करोड़ बुढ़ी नूं आटा मिलेगा, 14 करोड़ घर जरा मुल लेगा 1150 का तोड़ा। 1100 सारी कसर उधर पूरी हो जानी है। एक ही बंडन रहे ने, दुनिया नूं चक्कर दे रहे ने। असल च यह गेम खेडती पई हुकूमत। वो आंदे ने, वो अपनी गेम खेडते ने, ये आंदे ने। ये रात नूं सारी प्लानिंग बना के सवेरे की दुनिया नूं दसना है ते किस तरह इन्हां नूं खुश करना है। बस ये अड्डे सैट करके सौंदे ने रात नूं। आप भाई कहाँ कहाँ से घुमाए, आप भी आटा ढूंढ रहे? आटा नहीं मिल रहा है। आटा उस बीबी नूं मिलना है जिस बीबी दे बेनज़ीर वाले पैसे लगे ने, होर किसी नूं नहीं मिलता पिया। ट्रक रेलवे स्टेशन ते ट्रक खलोते ने, आटे दे भरे पे ने, मिलता किसी नूं नहीं पिया। हुण बीबियां आणगियां ते ओह ले जाणगियां ना जिन्हां नूं बेनज़ीर दे पैसे मिलते पे ने। दूसरियां बीबियां घर आ रही ने। यह हुकूमत का कोई तरीकाकार ही नहीं है। लोगों को लुट रहे हैं, गरीब आदमियों को बचाए स्वाब खटन के गुनाह लै रहे हैं। लै रहे हैं। हाँ, 170 रुपये किलो आटा विकदा पिया दुकानों से। खुला आटा 170 रुपये किलो। मजदूर दिहाड़ी लगाएगा तो सिर्फ आटा ही लाएगा। जनाब 500-700 रुपये रोज़ का काम करते हैं हम। बस अब उसमें आटा लाएं कि घी लाएं कि चीनी लाएं, क्या लाएं, किधर जाएं? ये सारी गेम खेडती पई है, सारी गेम खेडती पई है हुकूमत आपस दे विच। एक दूसरे नूं लुटदे पे ने, गालों गाली हो रहे ने। किस काम इन्नी दौलत कट्ठी करन दा? इन्नी दौलत कट्ठी करन दा की फायदा होया जे अपनियां अंडे ने ते इज्जत है ही कोई नहीं एक दूजे की किसी की भी। दौलत की खातर लगे ने ना जे, ते अल्लाह की ज़ात ने किते कुरान दे विच लिखिया है कि बई जेड़ा आदमी इन्नी दौलत इकट्ठी करेगा मैं उन्होंने मौत नहीं देंगा। फिर तो बंदा दौड़ लावे ना, मौत तो बरहक है। बंदा दौड़ लांदा, फिर बंदा कहता नहीं यार सही अपनी जान बचाने वास्ते। जो बचना ही नहीं तो इन्नी दौलत इकट्ठी करन दा की फायदा? काला मूँह लैके जान दा अल्लाह की ज़ात अगे की फायदा? एहो ही नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान आवाम को कितना रिलीफ दे रही है। यहाँ पर भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही। और सबसे ज़्यादा इस वक्त तंगी आवाम को आटे की है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टॉपिक लेके हम बाहर निकल रहे हैं तो लोग आटे की शिकायत कर रहे हैं। लोगों की ज़बान पे बस एक ही बात है कि आटा नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो इतना महंगा है कि वो पहुँच से बाहर हो गया है। कुछ स्टोर्स हमने विज़िट किए, कुछ स्टोर्स की सूरत हाल हमारे भाई, हमारी ख़वातीन बता रही हैं कि वो कितने स्टोर्स विज़िट करके आ रहे हैं और हालात ये हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।